नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सिरोही टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अपने 14 वर्ष के वनवास में कहां-कहां रहे श्री राम और सीता। भारत की इस जगह पर लक्ष्मण ने काटी थी शूर्पणखा की नाक। रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन में गए थे। अयोध्या छोड़ तीनों 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन में गए थे। अयोध्या छोड़ तीनों 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। वे उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पार कर लंका तक गए। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। अयोध्या से शुरू यात्रा लंका पर खत्म। अयोध्या से शुरू यात्रा लंका पर खत्म। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से ज्यादा घटना स्थलों की पहचान की गई है। इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्रीय अनुसंधानकर्ताओं ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। केवट प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। सिंगरौर। रामायण में इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर इस नगर का उल्लेख आता है। ये नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। इलाहाबाद जिले में कुरई नामक जगह है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। इस गांव में एक छोटा सा मंदिर है जो स्थानीय लोक श्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है। चित्रकूट। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वो स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसुईया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थीं। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियां, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान राम घने जंगलों में पहुंचे। दंडकारण्य। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यहाँ रामायण काल में रावण के सहयोगी बाणासुर का राज्य था। ये क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सतना। अत्रि आश्रम से भगवान राम मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे, जहां राम वन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा व महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों का भ्रमण किया। राम वहां से आधुनिक जबलपुर, शहडोल, अमरकंटक गए होंगे। जटायु का एकमात्र मंदिर। आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम, गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन यहाँ बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध में जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टुडे।